तो मुखम नरसिंहं भीषणं भ्रतं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। जय नरसिम्हा प्रहलादे सा जया पद्मा मुखपदम भृंग। हे धाम स्वरूप बलराम जी, हे नित्यानंद राम, हे आदि गुरु, हे बलदेव, हे अनंत शेष, हे रोहिणी नंदन, हे जानवानाथ, हे लक्ष्मी मैया, हे नरसिंह देव की भार्या, हे अहोबिलाम के स्वामी, हे हमारे रक्षक, हे विघ्नहर्ता, हे नरसिंह देव, हे भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, हे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद, समस्त गुरु परंपरा और वैष्णव गण, मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है क्योंकि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्तों के संग में अहोबिलाम की मानसिक परिक्रमा कर सकूं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सभी भक्तों का पूर्ण श्रद्धा व आदर से सेवा करूंगी। अहोबिलाम परिक्रमा 2023 की जय। ज्वाला अहोबल मालोवल क्रोध करंज भार्गवा, योगानंद छतवट पावनो नवमूर्तया। ज्वाला अहोबल मालोवल क्रोध करंज कौन क्लास? भार्गवा, योगानंद छतवट पावनो नवमूर्तया। मुस्कान, वेलकम बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम यूएस। चलिए। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराकरम, नरसिंहम परम देवीम अहो बिलाम अहो बलम। नरसिंह देव की जय, अहो बिलाम की जय। चलिए। ओके, तो कल हम परिक्रमा जब कर रहे थे तो हमने मालोवल और क्रोध कर नरसिम्हा टेम्पल कर लिया। वो याद बताएगा कि मालोवल का मतलब क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू शेयर कैन रेज योर हैंड कि मालोवल का मतलब क्या होता है? व्हाट डीटी रिप्रेजेंट्स मालोवल नरसिम्हा, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? एनीबडी वांट्स टू शेयर कैन रेज योर हैंड। माँ लोअल, ये इसका मतलब क्या होता है? माँ का मतलब क्या है और लॉल का मतलब क्या है? एनीबडी वांट्स टू शेयर? यस, याचना माता जी, अनम्यूट करके बताओ। याचना माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। यस, जी दंडवत माता जी, प्रणाम। तो यहाँ पे माँ मतलब लक्ष्मी मैया, जो कि नरसिंह बिलवड है नरसिंह भगवान के, इसलिए इसको मालोलल कहा जाता है। Okay, that is the very first good reason. She is the beloved of Lord Narsingh Dev. Ma represents Lakshmi Maiya. Okay, thank you so very much. Another reason, the story behind the temple. किसी को याद है? ओके, तो एक बार जो है, यस यस, नूपुर माता जी, यस हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता यस, जी, यहाँ पे जो प्रणाम। ब्रह्मा जी है, उनका जो वेद थे वो चुरा लिए गए थे। तो फिर वो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जो ये वेद है, अब पहले नरसिंह देव जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मैं आपको 3 दूंगा बट एक जो है मैं अपने पास रखूंगा, अथर्ववेद। तो फिर वो जाते हैं लक्ष्मी जी के पास और उनको बोलते हैं कि आप नरसिंह देव जी को प्लीज करो ताकि वो मुझे वेद वापस कर दें। तो फिर ऐसे ही करती है, लक्ष्मी जी जो है नरसिंह देव जी को बोलती है और वो प्लीज हो जाते हैं और फिर उनको वेद वापस कर देते हैं। जैसे मालोल मीन्स मदर, लक्ष्मी मदर, एंड लो मीन्स टू प्लीज, वेयर लक्ष्मी देवी प्लीजेस लॉर्ड नरसिंह देव। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि यहाँ माँ रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा जी की मदर, और उन्होंने प्लीज किया नरसिंह देव को अपनी ऑस्टेरिटीज से, और यहीं पे जो है दोनों की शादी हुई। तो दैट इज व्हाई दे आर इन अ वेरी ग्रेसफुल, वेरी हैप्पी मूड। एंड लक्ष्मी मैया स्पेसिफिकली
fulfilled the desires of all the living entities, especially women. So women comes with lot of desires. यहाँ पे they come to ask for material favors like a son or having prosperity. So they try various stones and gifts and even bracelets and bangles. जिस पेड़ के नीचे किया तपस्या उन्होंने, तो उसके नीचे भी बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट्स रखते हैं, और उनकी डिजायर्स जब पूरे हो जाती हैं तो खोल देते हैं उसको। और अभी जो है क्रोध कर नरसिम्हा, इसके बारे में कौन बताएगा? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? बस याचना है, नुपुर माता जी, वंदना माता जी, यस। माता जी, यहाँ पे नरसिंह भगवान की जो विग्रह है वो एक बोर के शेप में उनके रूप में है। तो जिस तरह उन्होंने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा करते बड़े क्रोध में उसको पृथ्वी को निकाला था, तो इसलिए उनका नाम क्रोध कर नरसिंह भगवान है यहाँ पर, डिपिक्टिंग एंगर। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अभी मैं पूरी स्क्रीन कर रही हूँ, और मैंने इसलिए नहीं करी बिकॉज आई हैव टू सिलेक्ट द स्लाइड्स। Okay, so we have come to the भार्गव नरसिम्हा टेम्पल नाउ। ये बाहर से है, और ये भार्गव नरसिम्हा के पास जो पॉन्ड है, इट इज नोन एज भार्गव तीर्थम। चलिए इसके दर्शन करते हैं। Okay, let me share sound first. So the Lord is present on a hillock at a distance of 2.5 kilometers from Lower Avilam with Akshay inexhaustible Tirth Lake. Lord Pashuram is said to have performed penance for Lord Narsimha. A worship of Lord after a bath in the Akshay Tirth would make the Lord give Lakshmi Kara, hand possessing goddess Lakshmi, or prosperity, thus blessing in all manners. तो यहाँ पर परशुराम जी ने तपस्या करी थी नरसिंह भगवान के दर्शन पाने के लिए, और यहाँ पे ये जो अक्षय तीर्थ है, जो यहाँ पे आपको दिखाया भागवर, जो मैंने दिखाया भार्गव तीर्थम या अक्षय तीर्थम जो है, जो पॉन्ड है, इसमें स्नान करके ही भगवान के दर्शन पाने की प्रथा है। और यहाँ पर इससे आपको बहुत सारे भगवान बहुत जल्दी प्लीज्ड हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली आपको ढेर सारी अगर लक्ष्मी चाहिए तो दिस इज द प्लेस टू गो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भार्गव ऋषि ने परफॉर्म करी थी ऑस्टेरिटीज। लॉर्ड परशुराम, जिसे भार्गव राम भी कहते हैं, सेड टू हैव परफॉर्म्ड पेनेंसेस हियर एंड हैड दर्शन ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा हैविंग हिरण्यकाशिपु ऑन हिज लैप। ठीक है, चलिए, तो ये लॉर्ड नरसिम्हा के दर्शन है जो परशुराम जी को मिले। You can have a detailed darshan of the deity. The deity is quite clear and is decorated with beautiful jewels and flowers. So let us take the darshan. So we thank you, Muskan, for joining and making this beautiful presentation to benefit all the devotees. So let us chant once Hare Krishna Mahamantra for her loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so very much. All glories to you. Indrashaila Bhavanam Bhavanashamisham Gokshira Sara Ghana Sarapati Ravarnam Vande
कृपानिधि Well, welcome to the Bhargava Kund, where Bhargava Rishi, he used to take bath and he used to take water to bathe the Ugra Nrsimha Deity, which we're about to see, Bhargava. And it's very sacred because Bhargava Rishi desired, he was doing heavy tapas and he desired to see the Lord in the exact moment when he was tearing Hiranyakashipu apart. So the Lord granted him that desire and he appeared before him while he was ripping. He showed him that darshan. And then Bhargava Rishi asked the Lord to manifest in that form. No one knows how old this deity is, Bhargava Nrsimha Swami. We know that it was worshipped by hundreds and hundreds of saintly rishis over the years. It was worshipped by Ramanuja Acharya himself. This is the most ferocious, or one of the most ferocious forms of the 9 Nava forms in Hobalam. And he's ferocious but merciful. And you have Prahlad just so fearlessly standing on the side with his hands folded, just having darshan of the Lord. Because he already knew the Lord was going to appear in this form, as the Lord showed him earlier. So he had no fear at all. And you have Hiranyakashipu totally helpless, spread about here, just like, what do I do? He's got Lord Nrsimha, he's got his arm hooked. He can't do anything. And he's staring at you. It's almost like he's looking at you. And that's the form. He gave darshan in this form, Lord Nrsimha, to Bhargava Rishi. And while he was giving darshan, while he was ripping Hiranyakashipu apart, Hiranyakashipu looked at Bhargava Rishi. And that's the exact form he manifested in. And then we have all the 10 incarnations surrounding him as his effulgence. And chakra and shankh. And normally, what's a rare thing about him is he doesn't have the intestines coming out. Because when he manifests, he was ripping his stomach open. That's when he was most angry. Was when he finally caught a hold of him. Like a cat grabs a mouse. And he just dug his fingernails into him. That's Ugra. तो ये वही दर्शन मांगे थे परशुराम जी ने नरसिंह भगवान से कि जब वो हिरण्यकाशिपु को अपनी गोद में लेके उनके अंदर अपने नखून जड़ देते हैं और उनको व्हेन ही इज रेडी टू टोर अपार्ट हिज चेस्ट. बहुत ही स्पेसिफिक दर्शन है. और साथ में प्रहलाद महाराज भी दिख रहे हैं हमको बैठे हुए. चलिए, तो संकीर्तन करते हुए हम प्रहलाद महाराज के गुरुकुल में चलिए, तो अभी हम जा रहे हैं प्रहलाद महाराज की बाड़ी, प्रहलाद महाराज का मेटू या प्रहलाद महाराज का गुरुकुल, यही बोलते हैं इसको. तो यहाँ पर हम सबको पता है कि प्रहलाद महाराज षंड और अमक, जो शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, उनके गुरुकुल में पढ़ते थे, क्योंकि वही लोग सारे असुरों के बच्चों को पढ़ाया करते थे. और स्पेसिफिकली जो है हमें पता है कि हिरण्यकाशिपु की स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस थी, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जब 2 बार उनको विष्णु के बारे में बताया तो हिरण्यकाशिपु वाज वेरी वेरी एंग्री. और उन्होंने कहा था कि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखो और उनको बहुत ही ज्यादा डेमोनिक क्वालिटीज की जो है एजुकेशन दो रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड रिगार्डिंग हाउ टू रूल ओवर द वर्ल्ड एंड इविल फोर्सेस. वही सब का ज्ञान दो आप उनको. और जो है दे वर वेरी स्ट्रिक्ट विद प्रहलाद महाराज. पर जैसे ही ब्रेक होती थी और ब्रेक में वो अपने घर में जाया करते थे षंड और अमक, तो प्रहलाद महाराज could find the right time to preach to all his classmates. तो यहाँ पर जो है बहुत ही important teaching है कि प्रहलाद महाराज के लिए कितना hostile atmosphere था, and he had about more reasons to not to preach.
but he chose to preach because भगवत गीता में भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो भी मेरा सर्वेंट दूसरों को मेरे बारे में बताता है, जो मेरे बारे में एजुकेशन देता है, जो कृष्णा कॉन्शियस को प्रीच करता है, he is more dear to me than anyone in the world. So for us preaching is the essence, प्रचार ही सार है. और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही कहा, प्राण हेतु यार से हेतु प्रचार, प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार. If you have life, one who has life should preach. तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग प्रीचिंग करें. एंड yesterday only I was hearing a lecture of His Holiness Swayam Bhagwan Keshav Maharaj. He was telling that if you really want to realize who is Krishna is, and Krishna is standing next to you, then just take books of Srila Prabhupada and go out for distribution. And you will witness so many miracles happening in your life. You will witness how Krishna is coming directly to you, standing with you and distributing books. And you will have so many beautiful realizations which you have never experienced in your life till date. तो बहुत सुंदर उन्होंने पास टाइम बताया कि कैसे एक बार पूरा संकीर्तन पार्टी उनकी भक्ति वेदांता मैनर से गई, ट्रेवलिंग पार्टी, जो बस ट्रेवलिंग पार्टी होती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और बस में बैठते ही सब लोगों को नींद आ गई और सब डिवोटीज सो गए. और लकीली जो है ड्राइवर को नींद नहीं आई, और ड्राइवर जहां जिस टाउन में उनको ले जाना था उसको ले जाने की जगह वो उनको एक छोटे से नए शहर में ले आए जहां पर उनको नहीं जाना था. तो जैसे ही उनकी नींद खुली तो उन्होंने बोला ये तो गलत जगह पे आ गए. तो फिर ड्राइवर ने कहा नहीं, ये जरूर कृष्णा का अरेंजमेंट होगा, तभी मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ. तो कम से कम आप यहाँ पे उतर के एक आदमी से तो व्यक्ति से मिलने का प्रयास करो, क्या पता ये कृष्ण चाहते हो. तो जैसे ही महाराज उतर के पहले व्यक्ति को रोकते हैं तो वही व्यक्ति कहता है कि मैं अभी ये जो बुक आप मुझे दे रहे हो इसको पढ़ने से ही मैं भक्त बना हूं, और मैं अभी बीच के पास से 16 माला अपनी करके आ रहा हूं, और मैं एक क्रिश्चियन हूं, और मैंने 2 हफ्ते पहले ही ये प्रभुपाद की छोटी बुक पढ़नी शुरू करी. और इसमें स्वामी जी जो हैं, जो हमारे प्रभुपाद हैं, उनको बोलते हैं कि स्वामी जी ने कहा है कि आप 4 नियमों का पालन करो. तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मीट अंडा खाना, अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, सब कुछ छोड़ दिया, और अब मैं 16 माला चैंट करने के लिए बोला है. तो मेरे पास बीड्स नहीं है, तो मैंने खुद ही अपने आप मोती के बीड्स बनाए हैं. उन्होंने दिखाए भी कि कैसे उनके पास नीले रंग के मोती हैं, और उनसे वो अब 16 माला कर रहे हैं. तो ये देखकर बहुत महाराज का हृदय द्रवित हो जाता है कि कैसे कृष्णा का अरेंजमेंट है, कैसे वो वहां तक पहुंचे इस व्यक्ति तक. और फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी टेम्पल आए हो, कभी आपने डिवोटीज से मिले हो. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी से कभी भी नहीं मिला, कोई टेम्पल नहीं देखा मैंने आज तक. आप पहले व्यक्ति हैं जो जिससे डिवोटी से मैं मिल रहा हूँ, इस्कॉन डिवोटी से. तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उस वीडियो को हमसे शेयर किया उन्होंने. तो ऐसे बहुत सारे आपके साथ भी व्यक्तिगत अनुभव होंगे कि कैसे कृष्ण इंटरवीन करते हैं, और जब प्रभुपाद की बुक्स को हम बांटने जाते हैं तो कैसे कैसे हर स्टेप पे कृष्ण हमारे साथ खड़े हुए हैं. और कृष्ण को स्वयं ये जो है बहुत ही प्रिय है सेवा. और कैसे भी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर भी हो, इन्वायरमेंट भी हो, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं. तो बहुत भगवान जो है हमें रियलाइज करा देते हैं, द मोर रिस्क वी टेक फॉर प्रीचिंग, द मोर वी see, the more we realize that Krishna had intervened in that situation and had come personally to rescue us. तो ये बहुत जो है बड़ी रियलाइजेशन है. जितने भी बड़े बड़े महाराज हैं जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, कि जितना हम कृष्ण के लिए रिस्क लेते हैं उतनी जल्दी कृष्ण हमें अपने आप को जो है व्यक्त करते हैं, या सामने सिचुएशन के आके उसको हैंडल कर लेते हैं. तो प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है. और हमें प्रहलाद महाराज जो 5 साल के बच्चे हैं, असुरों के बीच में हैं, और उनके प्राणों का
जो है हमें पता है कि प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं उनके सारे असुर, स्पेसिफिकली उनके फादर जो सबसे बड़े असुर वर्या जिन्हें कहा जाता है, द बेस्ट ऑफ द डेमन्स, वो भी पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रीचिंग करने का रिस्क ले रहे हैं एंड ही इज वेस्टिंग नो टाइम। तो आज भी जो है जितने हमारे गुरु वर्ग है वो यही हमें मैसेज देते हैं कि जितना हम अपनी एनर्जी को, जितना हम अपने माइंड को एब्जॉर्ब करेंगे कृष्णा कॉन्शियस या चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की मूवमेंट को फैलाने का, उतना हमें जितनी भी हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं या मटेरियल डिजायर्स हैं या मटेरियल अनर्थ हैं जो भी है, वो हमें कभी भी तंग नहीं करेंगे, वो हमसे दूर रहेंगे, क्योंकि यही thoughts how to expand this movement will continuously haunt us from day to night, जैसे कि हमारे महाराज करते हैं या हमारे गुरु वर्ग करते हैं। चलिए, सो वी मूव फॉरवर्ड नाउ। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो अभी आप देखोगे वीडियो में कि प्रहलाद महाराज ने हर वॉल के ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो कहते हैं जिस चीज से आप आसक्त हो तो वही निकलता है। तो बच्चे जो हैं यूजली स्क्रिबलिंग करते हैं, लेकिन ये 5 साल के बच्चे ने केव की हर वॉल पे ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ही इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू एजुकेट इवन द चिल्ड्रन ऑफ डेमन्स। तो यहाँ पे 3 DT भी है जिनके 3 नेत्र हैं। तो इसकी यही पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि इनकी 3 आंखें हैं, नरसिंह भगवान की 3 आंखें हैं। तो यहाँ पे इट इज द ओनली DT। चलिए हम देखते हैं वीडियो में। It's so hard to see this form at Bhavana Nrsinga. Along the way, there's so many paths. If you don't have a guide, then it's very difficult to find him. At this temple, it's believed that at night, no one stays here, because at night, the demigods come to worship the Lord. Sometimes you'll see bears, they will come and circumambulate the temple at night, which they did when I was sleeping in here. Now they're building this new temple for him, and a shelter and everything. Jai Bhavana Nrsinga. You can see he's just relaxing with Lakshmi on his left knee and with Ananta Sesh over his head. This deity is very special because after Lakshmi, the final marriage of her and Lord Nrsingadev, in this form they manifest. So this is the form. They're both very happy and giving blessings and blessings. Also on the side here, we have Gopal and Krishna playing the flute. Going to Gurukul, my father would let me do puja on the main Nrsingadev deity's altar and help dress the deity. And so I was inspired ever since then, doing puja to him. And just in the recent years, it's become stronger to the point that I just want to find his temples, every temple. So this is the place where Prahlad Maharaj and all of his friends, they would play and do school here. Traditionally, in the old days, the school was done outside because of the atmosphere. It would help them study more. And when the rishis would come, they would all stay in these little caverns on the side. They would be sheltered from the rain, and then they would come up and have darshan and do big pujas, while at the same time looking over the cliff at the Ugra Nrsinga Swami temple. So it's very amazing, and the pujaris here believe that it's the best place to come and study the Vedas, Bhagavatam, because of the atmosphere and of yoga, shanti, peace. He gives peace in the mind and body. What is amazing about this deity is he has 3 eyes, and never will you see a deity of Yoga Nrsinga with the 3rd eye. 3rd eye means Ugra, anger. And it's believed by the villagers that on these walls in the cave, all Prahlad Maharaj would be writing the Lord's name, Om Namo Narayana, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, like this in Sanskrit, all over the walls in here. Ahobilam Narasimham
जैसे यहाँ पे बताया अभी कि प्रभु ने कि दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट प्लेस टू स्टडी वेदास, कि अगर बहुत सारे ऋषि यहाँ पे तपस्या करने आते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है केव्स में बहुत ही शांत है, तो अगर आप वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं सो दिस इज द राइट प्लेस टू गो। और जो है भगवान यहाँ पे त्रिनेत्रों में है। चलिए, तो अभी हम आगे चलते हैं अपने आज की परिक्रमा में। Okay, can you see the slides? Yes, Mataji. Okay, thank you, Nipur, for responding. So, welcome to the class. Little Krishna is smiling and playing flute and welcoming us in our session. So, let us pray to Srila Prabhupada. श्री श्री राधा माधव वैष्णव सखिया गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। अहो बिलाम की जय। नरसिंह देव की जय। चलिए, तो हम आंध्र प्रदेश यानी कि इंडिया के आंध्र प्रदेश के नालामल फॉरेस्ट और जो है आलागाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए, तो एक बार हम मैप देख लेते हैं। हमने सारे टेम्पल्स मोस्टली कवर कर लिए, योगानंद, छत्रवट, भार्गव, करंज। इसके अलावा हमने 2 एक्स्ट्रा करे थे, प्रहलाद वरद और छिंचू लक्ष्मी का टेम्पल। और हमने पावन भी कर लिया, हमने मालोवल कर लिया, क्रोध कर लिया। तो आज जो है बिल्कुल टॉप के जो मेन टेम्पल्स हैं, ज्वाला, उग्र और उग्र स्तंभ, और बच गया है रक्त कुंड। ठीक है, और हमने प्रहलाद बाड़ी भी कर लिया। और हम अभी ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, उग्र स्तंभ पे, द पिलर। तो पहले हम चलते हैं ज्वाला नरसिम्हा पे। चलिए, तो ये डेंस फॉरेस्ट के बीच में जो भगवान के 9 नरसिम्हा फॉर्म्स हैं, जिनको मैं बार बार कहती हूँ आपको डेली रिसाइट करना चाहिए, और भगवान के हर फॉर्म के लिए एटलीस्ट एक बार मेडिटेट करते हुए कि क्या उनका सिग्निफिकेंस है, क्या स्पेशलिटी है, अपने माइंड में 1 मिनट बैठ के जरूर करना चाहिए, स्पेशली व्हेन नरसिंह चतुर्दशी इज गोइंग टू कम ऑन द 4th of May। ज्वाला अहोबल मालोवल क्रोध करंज भार्गवा योगानंद्र छत्वट पावनो नवमूर्तया अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराकरम राम की जय। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं पहले उग्र नरसिम्हा टेम्पल बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। चलिए, तो उग्र नरसिम्हा जो हमें आपको दिखाया भी था कि प्रहलाद महाराज के जो स्कूल है, उस गुरुकुल है, उसके ऊपर से हमें ये टेम्पल दिखता है, और यही मेन टेम्पल है। जब भी आप अहोबिलाम की पिक्चर्स देखेंगे, क्योंकि ये मेन डीटी है वहां की अहोबिलाम की, जिसे अहोबल नरसिम्हा भी कहते हैं। तो इसीलिए ये मेन टेम्पल का जो स्ट्रक्चर भी है, इट इज मोस्ट ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड, and it is very colorful, very beautifully decorated, and has a big flag over it. तो ये दूर से दिखता है, ये you can see it from all over Ahobilam, right wherever you are standing. So this is the main deity of Ahobilam. It is also known as Ahobilam Narsimha Yegua
Ahobilam Narsimha, and it is one of the most ancient of the 9 temples. सबसे पुराना है क्योंकि ये सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है। ये केव के अंदर अपने आप ही प्रकट हुई, जो है स्वयं प्रकट, स्वयं प्रतिभू मूर्ति है, इसीलिए इसका नाम है अहोबिलाम नरसिम्हा। और ये वही जगह है जहां पे नरसिंह देव इज वर्शिप्ड बाय प्रहलाद महाराज। तो हिरण्यकाशिपु के वध करने के बाद हम सबको पता है प्रहलाद महाराज ने प्रेयर्स ऑफर करी नरसिंह देव को, तो वो यही जगह है। और ये उग्र फॉर्म है, जो फॉर्म हमारा मायापुर नरसिम्हा का है, स्थानु नरसिम्हा, विच इज रेडी टू पाउंस ऑन इट्स एनिमीज एंड टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज। तो ये उग्र फॉर्म है, भगवान का मोस्ट फायर्स फॉर्म है। So when this lion is violent, the demons go silent. The demon हिरण्यकाशिपु, अब इसका एक एक पार्ट देखते हैं, अच्छे से डीटी को समझने की कोशिश करते हैं कि द डेमन, जैसे आप देख सकते हो कि सर्कल किया हुआ है यहाँ पे मुस्कान ने, इसका डिटेल में आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हिरण्यकाशिपु भगवान की जांघों पे लेटे हुए हैं और भगवान उन दोनों हाथों से उनके हाथों को और पैरों को जकड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, अभी उनका स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले उसको हाथों में से दबोच रहे हैं हिरण्यकाशिपु को। Demon Hiranyakashipu is lying across the god thighs and his hands holding the legs and hands, head. और प्रहलाद महाराज इज सीन विथ फोल्डेड हैंड्स ऑफरिंग प्रेयर टू द लॉर्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाथ जोड़े हुए छोटा सा बच्चे खड़े हैं, ये जो डीटी है ये रिप्रेजेंट करती है प्रहलाद महाराज को, ऑफरिंग प्रार्थनाएं, ऑफरिंग स्तुतियां टू द लॉर्ड। तो प्रहलाद महाराज इज सीन विद द folded hands offering prayer to the Lord. This is the main lord of all the 9 Narsimhas and is also referred to as the main temple in Upper Ahobilam. Goddess Chenchu, local forest tribe who have been ardent worshippers of the Lord for ages, Lakshmi, is with the Lord. Heartfelt prayer to the Lord destroys all fear and timidness. Located at a distance of 1 kilometer from Ahobilam, present with divine consort Lakshmi, Lord removes the obstacles and ensures success to the worshippers. सर्विक विनाशक उग्र नरसिम्हा की जय। सर्विक विनाशक अहोबिलाम नरसिम्हा की जय। चलिए इनके दर्शन करते हैं, और इनके दर्शन करने से हमारी सारी विपदाएं, सारी ऑब्स्टेकल्स, चाहे वो डिवोशनल लाइफ में आ रही हो, चाहे हमारी अपनी फैमिली लाइफ में या मटेरियल लाइफ में कोई भी आ रही हो, वो सब हटते हैं और भगवान यहाँ पर हमें विजय देते हैं। Here, I slept up on top of this temple, the Ugra Sringaswamy temple. The Pujari, which took Indradumna Swami in 1979, he told my guide, you tell this boy that while he's sleeping, if the ground starts to tremble and he hears some roars and fighting, like 2 mad elephants are fighting, not to worry, it is only the Lord. I inquired more the next time I came, and I learned that the Pujaris, they hear. Sometimes it feels like an earthquake, and they hear like a roar, you know. The Pujaris were telling me like this. Inside that doorway, all the pilgrims are now coming out, is Ugra Nrsingaswamy. She's Swayambhu, and was worshipped by Prahlad Maharaj himself. Inside a beautiful cave, he's only about this size, and absolutely amazing, because when all of his armor is off, you can see the shalagram. He's tearing apart Hiranya, and Hiranya is lying across his knee, and Prahlad Maharaj is on the side. And he's been worshipped for thousands of years, and he's the main form of Ahobilam. He's called Ahobila Narasimha. Wonderful, wonderful Narasimha they call him. तो आपने देखा है कैसे केव में है, और ये वही जगह है जहाँ पे प्रहलाद महाराज ने स्तुतियां करी और नरसिंह देव की, और ये स्वयंभू भगवान की मूर्ति, यानी कि सेल्फ मैनिफेस्टेड, ये एम्परर्स ऑफ विजयनगर ने नहीं बनाई, ये स्वयं प्रकट हुई है इस केव में, इस गुफा में। ठीक है, अहोबिल नरसिम्हा की जय, उग्र नरसिम्हा की जय। और उग्र नरसिम्हा टेम्पल जो मेन
हमारी नदी है जो आती है पूरे अहोबिलम को में दिखती है आपको, वो है भावनाशिनी नदी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कितनी बार यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, छोटे छोटे तीर्थ हैं, जैसे पावन नदी है, और साथ में अभी हमने देखा भार्गव नदी या भार्गव तीर्थम या अक्षय तीर्थम भी है, जहाँ पे भार्गव टेम्पल है। वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स तो है, पर पूरे अहोबिलम को जो कवर करती मेन नदी है वो है भावनाशिनी नदी, और इसी के तट पर बने हैं उग्र नरसिम्हा। तो यहाँ पर भी आपको स्नान करना चाहिए। भावनाशिनी नदी की जय। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, और जैसे मैंने बताया इसकी लोकेशन बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ व्यू बहुत अच्छा है, वाटरफॉल्स इन बिटवीन द डेंस फॉरेस्ट एंड सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। खंडं वारणाण्डं परवरविरटं नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। चलिए, तो ये मैंने बताया था ये गरुड़ गिरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर केव में गरुड़ जी ने तपस्या करी थी नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए, इसलिए इस पूरे पर्वत को गरुड़ अचल या गरुड़ शैलम या गरुड़ गिरी कहा जाता है। ठीक है। और उग्र नरसिम्हा के दर्शन के लिए स्वयं जब सीता राम लक्ष्मण को वनवास हुआ था तो वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने दर्शन किया था। और हरिवंश पुराण में प्रेयर्स आती हैं जो राम जी ने नरसिंह भगवान के लिए यहाँ पे स्तुतियां करी थी। तो उसका टाइम तो नहीं है पढ़ने का, पर हम एक दो वर्सेस पढ़ लेते हैं। The glorious Ram once visited Ahobal when he saw the deity of Lord Narsimha. He offered his obeisances to Lord Kamlapati, husband of goddess of fortune, and prayed as follows. O Govind, Keshav, Janardhan, Vasudev, Vishvesh, the controller of the universe, Vishwa Madhusudan, Vishwa Rupa, Shri Padmanabh, Purushottam, Pushkaraksh, Narayan, Achyut. O Lord Narasimha, I offer my respectful obeisances to you, unto you again and again. I have taken shelter of Lord Narasimha, onto whose lotus feet demigods, prominent yogis, Gandharvas, Vidyadhars and Kinnars are constantly offering their obeisances. चलिए, तो यहाँ पर वो अलग अलग प्रेयर्स ऑफर करते हैं राम लक्ष्मण और सीता नरसिंह भगवान को। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अहोबिलम में भगवान के सारे जितने भी इनकारनेशंस हुए सबने आके विजिट किया, चाहे गौर भगवान ने आके, चाहे बलराम जी ने, चाहे राम लक्ष्मण सीता ने। तो हमेशा सब लोग, चाहे हनुमान जी हैं, डेमीगॉड्स हैं, सब लोग आतुर हैं नरसिंह भगवान के दर्शन पाने के लिए। नरसिंह भगवान के जय। चलिए, तो यहाँ पर डेमीगॉड शावर रेन ऑफ फ्लावर्स ऑन द हेड ऑफ नरसिंह देव। तो प्रेयर्स के बाद डेमीगॉड्स जो हैं फ्लावर्स की वर्षा करते हैं नरसिंह देव के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो इन दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन मेड बाय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। चलिए, तो भी हम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं रक्त कुंड में, द पॉन्ड ऑफ ब्लड, द प्लेस वेयर लॉर्ड नरसिंह देव वॉश्ड हिज हैंड्स आफ्टर किलिंग हिरण्यकाशिपु। तो हम लोग जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो हम सब भी जाते हैं नरसिम्हा पल्ली में, गोध्रुम द्वीप में, देवपल्ली भी जिसको कहा जाता है, जहां पे नरसिंह देव ने रेस्ट किया था हिरण्यकाशिपु को मारने के बाद, और वहां की मंदाकिनी नदी के ठंडे ठंडे पानी में हाथ धोए थे। और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ था तो पूरी नदी लाल हो गई थी उनके हिरण्यकाशिपु के रक्त से, लेकिन भगवान ने जैसे अपने हाथ निकाले तो पानी दोबारा से क्रिस्टल क्लियर हो गया था, विद शाइनिंग क्रिस्टल क्लियर वाटर, और भगवान ने उस जल को ग्रहण भी किया था। तो वो चरणामृत हम वहां पीते हैं, उसका स्नान करते हैं वहां पे आज भी।
तो ये अभी यही सेम जगह अहोबिलाम में है। तो नरसिंह देव, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है, आप ध्यान से देखिए कि नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा। और हम सबको पता है कैसे उनकी इंटेस्टाइन्स निकाली, कैसे उनका हृदय निकाला। तो उनके हाथ उनके रक्त से भर गए थे, क्योंकि उनकी शार्प नेल्स ने उनके पूरे शरीर के अंदर घुस के उनके पहले इंटेस्टाइन्स को निकाल के उनकी माला पहनी, फिर उनके हृदय को निकाला, और कैसे फिर जो है उनके एक एक अंग को निकाला। तो इस तरह उनके हाथ जब रक्त से भर गए तो उन्होंने यहीं पे आके अहोबिलाम के इस कुंड में हाथ धोए। क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो, blood stained hand was the found to be dead. देख सकते हैं आप, वेरी नाइस पिक्चर्स बाय मुस्कान। The water here looks reddish but is crystal clear. तो आज भी जो पानी का टिंज है वो रेड रेड ह्यू यानी कि रेड कलर का ही दिखता है। There are rocks here that has still blood spots from Hiranyakashipu named as Narsimha Tadya Shila. ठीक है, चलिए तो आप देखिए इसके कि आज भी रेड कलर का पानी है, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन और पर क्रिस्टल क्लियर है, गंदा पानी नहीं है, साफ है, क्योंकि मैंने बताया कि भगवान जो है पवित्र है, मोस्ट पवित्र हैं, और भगवान के टच में जो आ जाता है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। हालांकि ये हिरण्यकशिपु का ब्लड है, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान के हाथों से टच हो गया, जब हिरण्यकशिपु को भगवान टच करने से ही मुक्ति दे सकते हैं, उनकी 21 पीढ़ियों को दे सकते हैं, तो भगवान के लिए के हाथों के से जो स्पर्श किया हुआ पानी है तो वो तो गंगा के समान हो गया। तो यहाँ पर आके हमें जो है इस कुंड का चरणामृत पीना चाहिए। और ये जो नरसिम्हा तदिया शिला है, ये जो है मोस्ट इसको कहा जाता है कि ये मोस्ट पावरफुल है। और किसी भी टेम्पल में आज भी जो है जहां पर भी ये होती है, दैट प्लेस बिकम्स तीर्थ, राइट फ्रॉम जो 1 किलोमीटर डायमीटर में भी जहां रखी हो ये शिलाएं, वो इतनी, क्योंकि इसमें से इतनी पावरफुल एनर्जीज निकलती हैं कि कहा जाता है कि जिस भी घर में ये अगर रखी जाए, उनकी पूजा प्रतिष्ठा करी जाए, तो वहां पर कोई भी डेमोनिक, कोई भी इवल फोर्सेस, कोई भी घोस्ट, कोई स्पिरिट्स, कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। एंड जहां पर भी ये होगा, जहां पर भी इनकी पूजा होगी, वहां पे डेफिनेटली देयर विल बी no is inauspiciousness, there will be prosperity and there will be always success in that place. तो ये बताया हुआ है कि वहां पे कोई भी इल फोर्सेस काम नहीं करती। all your enemies run away just by having the energy of this नरसिम्हा तदिया शिला। तो बहुत ध्यान से इनकी पूजा अर्चना करनी होती है, जैसे मैंने बताया था पहले ही, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती हैं क्योंकि ये भगवान का इन्होंने डायरेक्ट स्पर्श मिला है। आज भी इनके ऊपर ब्लड के स्टेन्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी आज भी जो है वो स्टेन जो ब्लड का हुआ हिरण्यकशिपु का इस रॉक्स पे, तो ये नरसिम्हा तदिया शिला बन गई। और आज भी इसकी पूजा अर्चना बहुत ही हाई स्टैंडर्ड से होती है। इनको तिलक लगाया हुआ है, तुलसी माला पहनाई हुई है, एंड वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डीटी वर्शिप। चलिए अब ध्रुव के साथ देखते हैं, ध्रुव प्रभु के साथ। Now we're coming into Raktakund, Hiranyakashipu's blood. This is Raktakund. And we can see the blood coming out of the wall here, inside this little cave. No one knows where it comes from, but that's where it originates. And there's water streaming out of there, and then it flows down into the waterfall. And you have a crystal clear kund that you can bathe in. इफ यू वांट टू हैव दर्शन अगेन, रक्त कुंड का दोबारा देखिए कि कैसे ध्रुव प्रभु बता रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कहाँ से ये रक्त निकल के आ रहा है, पर ये केव में से, गुफा में से अपने आप ही जो है रक्त निकलने लग गया।
और इस ये रक्त कुंड का फॉर्म कर गया, लेकिन पानी जो है आज भी क्रिस्टल क्लियर है पर विद अ रेडिश टिंच और रेडिश ह्यू। तो ये भगवान की लीलाओं का जो है चमत्कार है। Now we're coming into Raktakund, Hiranyakashipu's blood. This is Raktakund. And we can see the blood coming out of the wall here inside this little cave. No one knows where it comes from, but that's where it originates. And there's water streaming out of there. And then it flows down into the waterfall. And you have a crystal clear kund that you can bathe in. Now we're coming into Raktakund, Hiranyakashipu. Okay, so we move forward now. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं अपनी, विच इज उग्र स्तंभ। सो दिस इज द ग्लोरियस पिलर फ्रॉम विच द लॉर्ड नरसिंह देव अपीयर्ड। और मैंने बार बार बताया था कि इसीलिए नरसिंह देव का नाम है, एक स्पेशल नाम। कोई बताएगा क्या है नरसिंह देव का नाम, क्योंकि वो एक पिलर से प्रकट हुए? स्तंभजा। यस, स्तंभजा। स्तंभजा, क्योंकि स्तंभ का मतलब है पिलर और जा का मतलब है द वन हु हैज टेकन बर्थ और अपीयर्ड फ्रॉम, तो इसीलिए उनका नाम है स्तंभजा। और नरसिंह पुराण में मेंशन है ये स्टोरी, जो हमें भागवतम में 7th कैंटो में भी बताई है, प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन दी है। तो हम सबको श्योर है कि भगवान नरसिंह देव पिलर से प्रकट हुए। लेकिन और भी पुराणों में बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं कि भगवान जो है विराट है, ही इज स्वराट, ही इज एन इंडिपेंडेंट लॉर्ड। तो वो अलग अलग काल में अलग अलग लीलाएं करते हैं और बहुत सारे अलग अलग पास टाइम्स भी हैं, भगवान की अलग अलग स्टोरीज भी हैं, जहां पर भगवान नरसिंह भगवान यानी हाफ मैन हाफ लायन के रूप में ही आए, लेकिन अलग अलग जो है, कभी शिवलिंग से प्रकट हुए तो कभी जो है अपने आप ही प्रकट हो गए। और जो है मूषक राज की स्टोरी भी आती है, कैसे एक बार डेमन मूषक राज को मारने के लिए आए। तो वो सब तो हम बाद में कभी डिटेल में आपको कराएंगे वो स्टोरीज, लेकिन वो भी मेंशन है। बट दिस इज द ग्लोरियस पिलर इन द कोर्टयार्ड ऑफ डेमन हिरण्यकशिपु फ्रॉम विच द लॉर्ड चोज टू अपीयर। चलिए, तो ये देखते हैं एक बार स्टोरी। श्वास कीजिए पिताश्री, श्वास कीजिए पिताश्री। Asur warrior's killer pounds from the pillar. When this lion is violent, the demons go silent. So it is the most adventurous mountain climbing a steep 80-degree without any steps through uneven rocks. तो बहुत ही जो है यहाँ पे डेंजरस है और only very few daring devotees can climb up to the pillar. और वो भी अब यही बताया जाता है कि because of many accidents, the government has put a ban to climb this pillar. क्योंकि बहुत स्टीप इसकी है चढ़ाई और वहां पे कोई भी जो है प्रॉपर पकड़ने के लिए फेंस या कुछ भी आपके लिए सपोर्ट नहीं है। सो एट द टॉप ऑफ द उग्र स्तंभ देयर आर इंप्रेशंस ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। सो दीज आर द ओरिजिनल फुटप्रिंट्स ऑफ द लॉर्ड चैतन्य अलोंग विद द वाइल्ड एनिमल्स। तो भगवान जब मैंने बताया था साउथ इंडिया के ट्रिप में आए थे, तो यहाँ पर अहोबल में भी इन्होंने दर्शन किए थे और मैंने बताया था कि वही जो आरती हम लोग गाते हैं नरसिंह भगवान की, वही आरती उन्होंने गाई थी और प्रभुपाद ने उसी को शुरू करी हमारे इस्कॉन में 6 बार गाने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग जो भगवान के साथ एनिमल्स थे, तो वो भी उनके चरणों के यहाँ पे फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज नेवर अलोन। चलिए, तो एक बार हम ध्रुव प्रभु के साथ चढ़ाई चढ़ते हैं और उग्र स्तंभ पर जाकर हम फील करते हैं अहोबिलाम की धाम को। भूभृद्भुजङ्गम् प्रलयरववनं प्रज्वलज्वालमालम् खर्जर्जं खर्जदुर्जं
कखज खज खचित् खर्ज दुर्जर्जयन्तम् भूभागं भोगभागं गग गग गगनं गर्दमद्युग्रगण्डम् स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजननुतः पातु मां नारसिंहः। नारसिंहः। We're on top of the pillar, Ugra Stamba. This is the exact spot where Lord Nrsingadev appeared. The pillar is not still standing, you see, because he burst out of the pillar. So the whole entire pillar went this way and that way, destroyed everything for hundreds and hundreds and hundreds of miles. So then he, what is left is where his lotus feet stood. We are standing on top of that. And Lord Chaitanya Mahaprabhu came here when he was doing his South Indian pilgrimage. He stood in this very spot. So this is a very amazing place. You're on top of the world, you can see everything. You see, नहीं मैं खाली कभी कभी तो खाली something was here. What can we say? We don't know. The local Kalapuram, their history, they believe this was once Hiranyakashipu's palace. The Lord did appear here. आपको पता ही है जैसे कि भगवान जब प्रकट हुए थे नरसिंह देव तो पिलर को तो डिमोलिश करके ही निकले थे, पर जो भी उसका पूरा रूइंस है वो आपके सामने है। चलिए तो संकीर्तन करते हुए हम आगे चलते हैं। चलिए तो अभी हम जा रहे हैं ज्वाला नरसिम्हा, who is worshipped as the दामाद of the whole अहोबिलाम प्रोविंस। चलिए तो हम कोला द्वीप में गए थे, धामेश्वर महाप्रभु के जो श्री विष्णु प्रिया देवी के बिलवेड डीटी हैं, और वहां पर उनकी वर्शिप वैसे ही होती है जैसे एक दामाद की तरह, एज ए सन इन लॉ, वेरी ऑप्युलेंट एंड दे लव, बहुत खातिरदारी करते हैं अपने कुंवर सां की, अपने दामाद की, अपने जवाई बाबू की। उसी प्रकार यहीं पर जो भी लोकल चेंचू ट्राइब मैनेज करते हैं, और वो आज भी नरसिंह देव को अपना जवाई बाबू या अपना दामाद मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी यानी कि चेंचू लक्ष्मी से विवाह किया, और बहुत उनका वैसे ही आदर सत्कार किया जाता है जैसे कि एक दामाद का करते हैं हमारे आज भी कल्चर में, इंडियन कल्चर में, इंडियन घरों में। तो ये ज्वाला नरसिम्हा का बाहर के दर्शन है, ये डीटी है। चलिए आइए दर्शन करते हैं। नारसिंहः। We're in Jwala Nrsinga's cave here. There's three forms of Lord Nrsingadev. There's Stanu. Stanu means emerging from the pillar. And there's Hiranyakashipu and Prahlad and the pillar around him. And then Jwala Nrsinga, tearing to pieces Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj on the side. Jwala means fire, anger. He was so angry he was burning. And then Veera Nrsinga, fighting Nrsinga on the side over there. Significance of this place is that it has the three forms, how it happened. Stanu, he emerged from the pillar. Veera, he fought with him, he grabbed him. And Jwala, he destroyed him.
दोबारा देखते हैं कि ज्वाला नरसिम्हा का प्रभु ने यही बताया कि यहाँ पे तीनों फॉर्म भगवान के बिल्कुल क्लियर हैं कि कैसे भगवान पिलर से निकले और फिर उन्होंने हिरण्यकाशिपु को दबोचा और कैसे उनकी छाती को फाड़ डाला। तो भागवतम की 7th कैंटो में जब चैप्टर है भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध, तो उसमें ये वर्स आता है 27th वर्स कि जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने उस हिरण्यकाशिपु को दबोच लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का व्रज भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर ज्यों ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर झपटने लगा, तो ही नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच लिया और उसे अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की दहली पर अपने हाथों के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को फाड़ डाला। अनेका एक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकाशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक और फेंक दिया। भगवान नरसिंह देव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह के कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकाशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वह उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जो जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। Lord Narasimha appears fire, slaying Hiranyakashipu with his nails. Serving the Lord ensures success in all efforts. Marriages are made. Lighting a ghee lamp in the month of Kartik and meditating on the Lord dispels all sins and brings fame and name. The temple is toughest to reach compared to other Narasimha temples. A small red water pond named Rakt Kunda Tirtham can be seen on the way to the temple, which is said to the place where Narasimha Swami washed his hands after slaying the demon. तो यहाँ के दर्शन करने से क्या होता है कि हमें हर एरिया में जीत मिलती है, सक्सेस मिलता है, नाम मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। और अगर आपको अपना पार्टनर ढूंढना है तो यहाँ पर मैरिजेस भी भगवान आपको बेनेडिक्शन देते हैं। तो ये ज्वाला नरसिम्हा बहुत मुश्किल है, टफेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे है जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पर भगवान के तीनों व्यूज हैं। तो एक बार इसका स्टनिंग व्यू देख लेते हैं, फिर डीटी फॉर्म का एक बार दोबारा दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा 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 ज्वाला नरसिम्हा की जय। नारसिंहः We're in Jwala Nrsimha's cave here. There's 3 forms of Lord Nrsimhadev. There's Stanu. Stanu means emerging from the pillar. And there's Hiranyakashipu and Prahlad and the pillar around him. And then Jwala Nrsimha, tearing to pieces Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj on the side. Jwala means fire, anger. He was so angry he was burning. And then Veera Nrsimha, fighting Nrsimha on the side over there. Significance of this place is it has the 3 forms, how it happened. Stanu, he emerged from the pillar. Veera, he fought with him, he grabbed him. And Jwala, he destroyed him. चलिए, तो
जैसे मैंने बताया कि यहाँ भगवान ज्वाला है, ज्वाला का मतलब कि भगवान को बहुत ज्यादा इज बर्निंग विद एंगर। तो जब हम लोग भी अपने गुरु की सेवा कर रहे होते हैं तो गुरु जो होते हैं हमेशा हमें इनकरेज करते रहते हैं कि हम जो भी सेवा करते हैं, लेकिन कई बार गुरु हमें चैस्टाइज भी करते हैं। तो जो है दिस इज शुड नॉट बी कंसिडर्ड कि नॉर्मल स्कोल्डिंग है, या हमें उस टाइम पे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। और जब भी गुरु हमें चैस्टाइज करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज लविंग चैस्टाइजमेंट। लविंग चैस्टाइजमेंट मतलब गुरु का जो कंपैशन होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द लव फॉर द डिवोटी फॉर हिज प्यूरिफिकेशन। और इसीलिए जो है गुरु करेक्शन करते हैं डिसाइपल को हमेशा। तो एक बार जो है हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब अफ्रीका में लेगोस टेम्पल में थे, तो वहां पर वो ओमकार प्रभु थे जो प्रेसिडेंट थे, और वो जो है सारा दिन अलग अलग प्रोग्राम्स में बिजी होते हैं। और फिर जो है वो गुरु महाराज टेम्पल के रूम में आ जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप मुझे अकाउंट बुक्स दिखाइए, मुझे अकाउंट के रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो जैसे ही सॉरी एकादशी प्रभु को बोलते हैं, एकादशी प्रभु प्रेसिडेंट होते हैं, और वो जो है कहते हैं कि मैंने तो रिकॉर्ड कोई बुक मेंटेन नहीं की हुई। तो दिस infuriated Gurudev and he chastised the hell out of Ekadashi Prabhu. Gurudev was so angry that he was hitting and banging on the table, and as he did this, papers were flying hither and thither. Being my first time of seeing him in such a mood, I was afraid that I would have just disappeared from the scene if I had power. It was as if the house will fall. I stood there frozen and shaking in fear. But watched it, it never endures. It came like a stall only to give a cool and agreeable atmosphere, a loving chastisement. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु कई बार हमें बहुत गुस्सा करते हैं जब हम गलतियां करते हैं। चाहे हम प्रभुपाद के केस में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जब भी कोई मिस्टेक्स देखते थे अपने बहुत ही क्लोज सर्वेंट्स को, जो या पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल सर्वेंट जो उनको डील करते थे, चाहे उपेंद्र प्रभु हो, चाहे गोविंदा माता जी हो, तो प्रभुपाद जो है जब उनको रेक्टिफाई भी करते थे तो उसके बाद जैसे ही मिस्टेक को वो लोग ठीक कर लेते थे तो उसके बाद प्रभुपाद वुड बिहेव एग्जैक्टली नॉर्मल, और प्रभुपाद भूल जाते थे कि क्या हुआ। बिकॉज कि जो गुरु होता है वो गुरु की करेक्शन इज बेस्ड ऑन प्यूरिफाइंग द डिसाइपल, इट इज बेस्ड ऑन अ हायर गोल, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ईगो इश्यूज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई भी शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, बिकॉज दे आर ऑन द एब्सोल्युटली सेम प्लेटफॉर्म, तो इसीलिए दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो जब भी वो हमें चैस्टाइज करें तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये डांट नहीं है, ये प्यार वाली डांट है, विच इज कॉल्ड अ लविंग चैस्टाइजमेंट। और वो हमारे ही बेनिफिट के लिए है। वो हमारे कितने, एक गुरु के साथ एक इनकाउंटर में ही कितने वो हमारे जन्मों के पाप एक साथ ले जाते हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ऐसे ही क्या हुआ था कि एक बार जो है जब गुरुदेव यानी कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे, सुबह का मॉर्निंग लेक्चर, और विदुर प्रभु की इनिशिएशन एक दिन पहले ही हुई थी, और उन्होंने देखा कि उनकी गुरुदेव की कार बहुत ही मिट्टी से लथपथ है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही पाइप निकालकर वो टेम्पल रूम से बाहर आकर उस कार को धोने लग गए। तो गुरुदेव पूरे जो है भागवतम क्लास में उनको देखते रहे, और बाहर आके जो है उन्होंने उनको चेस्टाइज किया कि तुम्हें मेरा लेक्चर सुनना चाहिए रेदर देन वॉशिंग द कार, बिकॉज इट इज डूइंग द राइट थिंग बट एट द रॉन्ग टाइम। सो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और इसके लिए चेस्टाइज किया उन्होंने विदुर प्रभु को। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जो गुरु हमें डांटते भी हैं तो हमारी भलाई के लिए होते हैं। और इसीलिए आज भी जो है गुरु महाराज बार बार कहते हैं यही बात कि द वे वी वर हैंडल सो स्ट्रिक्टली बाय प्रभुपाद, अगर आज मैं अपने सभी डिसाइपल्स को करने लग जाऊं तो सब भाग जाएंगे। बट बिलीव मी कि जितना हम भगवान, चाहे वो गुरु महाराज हो चाहे हमारे शिक्षा गुरु हो, जितना उनकी डांट हम सुनते हैं, जितना उनका चैस्टाइजमेंट को हम एज अवर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एज अवर ट्रीटमेंट समझ के लेते हैं, एंड
वी वर्क अपॉन व्हाट ही इज गोइंग टू टेल अस, जो उनका मैसेज है उस पे हम इंस्ट्रक्शन पे काम करने लगते हैं, उतनी जल्दी हमारी प्रोग्रेस होती है। अद्वैत आचार्य ने जान के मायावाद का प्रचार किया था, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु उनको मारे, सो दैट he considers himself his servant rather than considering him his senior। और जब वो उनको मारते हैं तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि आज भगवान आपने मुझे रियल अपना सर्वेंट माना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एटीट्यूड को कल्टीवेट करना, क्योंकि एंगर, भगवान का एंगर तो प्रकट ही इसलिए होता है क्योंकि वो अपने डिवोटीज को परेशान या कभी भी डेंजर में नहीं देखना चाहते, उनकी रक्षा के लिए। लेकिन जब हमारे गुरु हमें चैस्टाइज करते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर एटीट्यूड, उनका जो एम है टू प्यूरिफाई अस, वो हमें जरूर याद रखना चाहिए। ज्वाला नरसिंह की जय। So here the fire's anger of the Lord reached its culmination when he tore Hiranyakashipu apart। तो भगवान का गुस्सा यहाँ पे चरम सीमा में था। तो अब यहाँ पे डीटी को ध्यान से देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर मार्किंग करिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मुस्कान माता जी ने 2 सर्कल्स बनाए हैं एंड शी हैज स्पेसिफिकली पॉइंटेड देम कि दीज आर द 2 आर्म्स। ये भगवान के 2 हाथ हैं, क्लियर दिख रहे हैं आपको, भगवान के 2 हाथ हैं जो होल्ड कर रहे हैं हिरण्यकाशिपु को उनकी गोद में। ठीक है, भगवान के 2 हाथ हैं, ये एक ये रहा हाथ और एक ये रहा हाथ। ठीक है, ये बड़े वाले पीछे से जो आ रहे हैं हाथ। ठीक है, इसके बाद उनके 2 हाथ जो हैं वो जा रहे हैं, जो उनकी नेल्स डिग कर रहे हैं उनकी चेस्ट को बाइफिकेट करने के लिए। तो ये जो 2 हाथ हैं ये जा रहे हैं चेस्ट के अंदर। आपको क्लियर दिख रहा है पिक्चर में कि शुड आई जूम इट? दिख रहा है माता जी। क्लियर है माता जी। ओके, तो ये पीछे वाले जो 2 हाथ हैं ये हिरण्यकाशिपु को पकड़े हुए हैं, और ये जो 2 हाथ हैं बीच वाले ये उनकी चेस्ट को बाइफिकेट कर रहे हैं। चलिए, और ये जो है आप ऊपर से देखेंगे 2 हाथ जा रहे हैं, तो ये भगवान अपने 2 हाथ से क्या कर रहे हैं, जो इंटेस्टाइन, जो मैंने अभी भागवतम में पढ़ा कि भगवान ने क्या किया कि हिरण्यकाशिपु के उदर से निकली आंतों की माला को सुशोभित कर लिया अपने गले में। तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स निकली उनको अपने फ्लावर गार्लेंड बना लिया भगवान ने। तो ये 2 हाथों से उनके इंटेस्टाइन्स को वो पहने हुए हैं। सबको क्लियर है? ये 2 दिख रहे हैं भगवान के 2 हाथ? यस माता जी। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। और ये 2 हाथ आप देखेंगे, अभी तक 2 हाथ 4, ये 6, और ये 2 हाथ जो पीछे आ रहे हैं ये क्या हैं? एक में भगवान ने शंख पकड़ा है, एक ने भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र पकड़ा है। ठीक है, द कॉन्च शेल एंड द सुदर्शन डिस्क। ठीक है, तो भगवान के ये वेपन्स है। तो ये भगवान का अष्टभुजा फॉर्म है। और जैसे मैंने बताया था, ज्वाला नरसिम्हा में 3 फॉर्म्स है। पहला वो कैसे पिलर से निकल रहे हैं, दूसरा कैसे वो हिरण्यकाशिपु से फाइटिंग कर रहे हैं, और फिर गोद में लेकर उनको कैसे टीयर अपार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो द मूड ऑफ द लॉर्ड इज एंगर पर्सोनिफाइड। भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा है, दैट इज वाई इज बर्निंग इन एंगर, ज्वाला। The Lord gets angry when his devotees are tormented, and the Lord does not get angry when he is criticized। तो ये हम सबको पता है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। कि भगवान के जो हृदय में हमेशा कौन रहते हैं? डिवोटीज रहते हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे वैष्णव मोरा प्राण। तो भगवान के लिए डिवोटीज उनके प्राण है, और इसीलिए जब भी उनके डिवोटीज को कुछ भी होता है, कोई भी टॉर्मेंट करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करते, अहम भक्त पराधीनो, और भगवान तुरंत जो है अपने डिवोटी की रक्षा के लिए आ जाते हैं, डेमन्स का संहार करने के लिए। परितानाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। नरसिंह देव की जय। असुरवर्या's killer pounced from the pillar। When this lion is violent, the demons go silent। Every fear fails in the power of his nails। नरसिंह देव की जय। चलिए, तो आप भी हमने
अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। जैसे आपको बताया था, हमने उग्र नरसिम्हा किया जो मेन टेम्पल है, और वो स्वयंभू परिक्रमा, स्वयंभू मूर्ति है भगवान की केव के अंदर। और यहाँ पर भगवान हिरण्यकशिपु को लिटाया हुआ है अपने थाई पे, और साथ में उनके प्रहलाद महाराज भी हैं, लक्ष्मी देवी भी हैं। और ये भगवान के फॉर्म को सीताराम लक्ष्मण ने वर्शिप किया था। फिर हमने ज्वाला नरसिम्हा किया जो आज भी छेंचू ट्राइब मैनेज करता है, और वो उनको अपने दामाद के रूप में जो है वर्शिप करते हैं। भगवान को बहुत गुस्सा है यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान को प्रेयर करने से भगवान सक्सेस, मैरिज और फेम देते हैं। So we should keep the dham clean, and whenever you visit dham, please try to take दर्शन। दर्शन के साथ साथ कान से सुनना है भगवान के बारे में, लेकिन जब भी समय मिले तो हमें धाम को साफ करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और कई बार सिर्फ यही ट्रिप बनाना चाहिए कि सिर्फ हमें धाम में जाकर सफाई करनी है। तो इससे धाम स्वरूप बलराम जी और स्वयं जो है उनकी भार्या राधा रानी बहुत प्लीज्ड होती हैं, क्योंकि आप उनके घर को सफाई कर रहे हैं। Then she bestows so many benediction to you that you will never imagine। चलिए, तो एक पास टाइम मुझे कराना है जो है रियल लाइफ पास टाइम, which you might not have ever heard also, and then we will wind up the session and we will meet on Friday for Amog Leela Prabhu's ji special class, special nursing katha। So do not miss that important session। His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। श्री श्री राधा माधव वैश्य सखिया गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। तो जो लोग मायापुर टीवी नहीं देखते रेगुलरली, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आजकल जरूर देखिए। जब से चंदन यात्रा शुरू हुई है 23 से संडे से, तो यहाँ पर 5 डे का बोट फेस्टिवल है। तो वहां पे जो छोटे राधा माधव के डीटीज हैं, वहां पर स्पेशल कुछ ना कुछ भगवान के पास टाइम से लिंक करके वो बनाते हैं, और फिर भगवान का शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ब्यूटीफुल बोट में भगवान को नौका विहार किया जाता है। तो जैसे आज है भगवान का स्विंग पास टाइम, तो भगवान छोटे जो डीटीज हैं राधा माधव, उनको झूला पूरा चंदन से डेकोरेट कर उनको झूले में बिठाया गया है। कल गजेंद्र पास टाइम था कि कैसे गजेंद्र जो हाथी के राजा हैं, उनको ग्रह यानी कि क्रोकोडाइल से बचाने के लिए भगवान गरुड़ देव पर बैठ के आए हैं। तो स्वयं जो है कृष्ण, जो छोटे वाले माधव हैं, उनको नारायण का फॉर्म दिया गया, और साथ में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, और गरुड़ देव जी उनको बिठा के आए हैं, ला रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चंदन यात्रा में वो बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन करते हैं। वी शुड वॉच। और अर्ली मॉर्निंग जब 8 बजे दर्शन खुलते हैं, आजकल 8 बजे खुल रहे हैं, तो आपको वो पास टाइम सुनना चाहिए कि क्या वहां पर वो पास टाइम को रिवील कर रहे हैं। तो आज भी जो है स्विंग पास टाइम है, और शाम को 5 बजे बोट फेस्टिवल होगा। यू शुड डेफिनेटली रेलिश दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ मायापुर धाम, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि बॉम्बे अगर मेरा वृंदावन मेरा घर है, बॉम्बे मेरा ऑफिस है, सो मायापुर इज माई टेम्पल ऑफ वर्शिप, ये मेरा मंदिर है। तो बहुत जो यहाँ पे डीटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इट इज मैचलेस, इट इज जस्ट ओवरवेलमिंग, इट इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन। जो यहाँ पर हैं डीटी के स्टैंडर्ड्स, इट इज नेवर एट एनी प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो यू शुड वॉच एंड you should pray. We should all pray. We should all express our gratitude to Prabhupada, to His Holiness Jayapataka Maharaj, to all our Guru Parampara for giving such a beautiful temple, which is unbelievable for us. तो ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा. इट इज वेरी रेयरली टोल्ड इन द क्लासेस. तो ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर का पास टाइम है कि भक्ति विनोद ठाकुर, हम सबको पता है कि उन्होंने कृष्णा नगर नवद्वीप में बहुत समय बिताया, उनकी वजह से ही हमें योगपीठ टेम्पल मिला है. तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर कृष्णा नगर वाले अपने घर में बैठकर चैंटिंग कर रहे थे, और सुबह जो है जब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे वो चैंट किया करते थे, तो उनको रोज एक बहुत तेज हवा का झोंका फील होता था.
वो यही सोचते थे कि कैसे ये जो है कोई हवा नहीं आ रही, बिल्कुल शांति है वेदर में, लेकिन एकदम से तेज हवा का झोंका आता है और ऐसे लगता है कि धरती हिल जाएगी। जैसे अभी भी बता रहे थे अवबिलाम के जब हम कर रहे थे दर्शन उग्र नरसिम्हा का, कि जितने भी वहां पुजारी हैं ध्रुव प्रभु को बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत कॉमन है कि एकदम से आप सो रहे हो, आपको फील होगा कि जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, जैसे कोई रोर कर रहा हो। लेकिन क्योंकि ये नरसिंह देव का क्षेत्र है और नरसिंह जैसे भगवान हाफ मैन हाफ लायन की फॉर्म में है, ना मृगम ना मानुषम, तो इसीलिए वो जो है कभी लायन की तरह दहाड़ते हैं, कभी ऐसे लगता है कि पिलर से निकल के आ रहे हैं, तो थंडरिंग लाइटनिंग और रोरिंग की आवाज तो है यहाँ पे कॉमन। और ऐसे जब नरसिंह देव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई झटका आ गया है, जैसे कोई ट्रेमोर आ गया है। तो उसी तरह जब उनको ये रोज चैंटिंग करते थे तो उनको ऐसे ही लगता था कि जैसे ये एकदम से आंधी आती है और उसके बाद एकदम से गायब हो जाता है। तो एक बार जब वो चैंटिंग में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब थे तो नरसिंह देव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे हमें पता ही है कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं तुरंत उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो स्वयं कमल मंजरी हैं, सेवेंथ गोस्वामी उनको कहा कहते हैं हम लोग। और वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत सारी स्तुतियां गाते हैं उनके लिए। और फिर नरसिंह देव उनसे बहुत प्रेम से बोलते हैं कि मेरे प्रिय भक्ति विनोद ठाकुर, और मैं जो है यहाँ पे नवद्वीप में भगवान गौरांग महाप्रभु के इस धाम में सुबह सारा दिन घूमता हूँ। और क्यों घूमता हूँ? क्योंकि मैं उन भक्तों का दर्शन करने आता हूँ जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप, जो इस्कॉन डिवोटीज के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जब वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी नींद को त्याग करके जप कर रहे होते हैं, तो उन भक्तों का मैं दर्शन करने आता हूँ। तो सोचिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह देव भक्तों का दर्शन करने आते हैं क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, व्हाट प्रिविलेज प्रभुपाद हैज गिवन टू अस। तो जो है भक्ति विनोद ठाकुर जब उनकी वार्ता होती है तो बीच में उनसे बोलते हैं कि मेरे प्रिय भगवान, मेरी आपसे निम्र निवेदन है कि मेरे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, चाहे वो काम क्रोध मोह मत्सर्य, जो भी सारे लस्ट एंगर प्राइड जेलसी अटैचमेंट, जितने भी अनर्थ हैं, वो आपने जैसे हिरण्यकाशिपु का वध किया था अपने नखों से, व्रज नखों से, तो आप मेरे अंदर से भी अपने नखों से सारे मेरे अनर्थ को निकाल दीजिए। तो नरसिंह देव हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तो कमल मंजरी हैं। और वो उनको कहते हैं कि देखिए, आप यहाँ पर अकेले बैठकर प्रीच कर रहे हैं और यहाँ पर इतने सारे नास्तिक हैं जो आपको बार बार आपसे एनवियस होते हैं, आपसे जेलस होते हैं, और वो आपको गिराने के लिए, आपको फॉल डाउन कराने के लिए आपके अगेंस्ट बहुत सारे प्लॉटिंग प्लानिंग करते रहते हैं, और उनके विकेट प्लान्स हैं आपको मारने के लिए। जैसे हम सबने बिश्केक जो बिशकिशन तांत्रिक का केस भी सुना हुआ है, जिसका नवद्वीप में हमेशा प्ले करते हैं ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, कैसे बिश्केक तांत्रिक जो हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और उनके परिवार को मारने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे और बिश्केक अपने आप को डिक्लेयर कर चुका था कि वो विष्णु है और बहुत इवल सारे एक्टिविटीज करता था। तो नरसिंह देव उनको कहते हैं कि देखिए, आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि आपके एथीस्ट, आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए, आप प्रीचिंग कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं अपना नरसिंह का मंत्र आपको खुद देता हूं, जो आप हमेशा चैंट करिए और जो आपकी रक्षा करेगा। तो ये बहुत ही अलग नरसिंह मंत्र है, वो वाला नरसिंह कवच नहीं है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। ये स्पेशल नरसिंह मंत्र जो है उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को दिया कि आप इसका चैंट करो, और आप सोचिए भगवान ने जो मंत्र दिया होगा वो क्या पावरफुल मंत्र होगा। तो नरसिंह मंत्र को जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने
अपने पूरे आजीवन को चैंट किया। और हम सबको पता है कि आज भी उनकी वजह से हमें योगपीठ मिला। उन्होंने 100 से ज्यादा ऊपर बुक्स लिखी, शरणागति के इतने सुंदर सुंदर भजन दिए, और उनका कंट्रीब्यूशन जो गौड़िया वैष्णव को है, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, इट इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन। तो ये जो नरसिंह मंत्र है, नरसिंह देव ने शिला भक्ति विनोद ठाकुर को दिया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर अपने बेटे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया, जो स्वयं नयन मणि मंजरी हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक ही डिसाइपल शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज को दिया, और फिर उन्होंने दिया हमारे इस्कॉन के हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को। तो अभी हमें पता चलेगा कि सिर्फ इन्हीं महाराज को क्यों दिया, बाकी और भी तो प्रभुपाद के इतने एलिजिबल डिसाइपल्स थे, उनको क्यों नहीं दिया। तो जो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज हैं, जब वो मायापुर में थे, तो बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज, ही वॉज बंगाली एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स, जो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, अब गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग मुझे किसी को नरसिंह मंत्र देना है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो क्योंकि हमें बताया कि गुरु जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, उनका हृदय बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो इसीलिए तुरंत जो है भक्ति चारू स्वामी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि महाराज, मैं इसके क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक गॉड ब्रदर हैं जो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं, मेरे से सीनियर हैं, और उनको ये मंत्र की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो एक ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी चलाते हैं। वो ऐसे ऐसे इस्लामिक देशों में जाते हैं, जैसे इसराइल है, पाकिस्तान है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही हॉस्टाइल होता है, और आप उनकी रक्षा करने के लिए उनको ये नरसिंह मंत्र दे दीजिए। तो जब कोविड के टाइम पर, अभी 2 साल पहले, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा यूएस में, जब वो प्रीचिंग के लिए गए, तो इंद्रदेव स्वामी महाराज उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो उनको रोते हुए ये बात उन्होंने पास टाइम सुनाया कि जो है ये नरसिंह मंत्र एक्चुअल में भक्ति चारू स्वामी महाराज के पास होना चाहिए, और अगर आज वो ये चैंट कर रहे होते तो डेफिनेटली उनकी कोविड से रक्षा हो रही होती। लेकिन उन्होंने, उनका इतना हृदय जो है बड़ा हृदय है था, और उनका इतना कंपैशनेट था हृदय, कि उन्होंने ये जो नरसिंह कवच है मुझे दे दिया, क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूँ, और आज भी मैं हर जगह, आप देख सकते हो उनकी बुक है द डायरी ऑफ अ ट्रेवलिंग मॉन्क, और जिसकी 16 वॉल्यूम्स हैं, जहां पर महाराज ने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं कि कैसे वो कितने ज्यादा एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं, वहां पे संकीर्तन रिट्रीट्स करते हैं, और उनके साथ उनके कैसे कैसे अनुभव होते हैं, जहाँ पे उनको टेररिस्ट अटैक, एसिड अटैक, और पता नहीं कितनी बार कितने डिजीजेस, कितने कैंसर, कितने एक्सीडेंट्स उनके साथ हुए, लेकिन कैसे एक शक्ति उनकी हमेशा रक्षा करती है। और उनके प्रणाम मंत्र में भी यही आता है कि नरसिम्हा रक्षताय नमः, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू दैट डियर मोस्ट सर्वेंट ऑफ शीला प्रभुपाद, who is the embodiment of Lord Jagannath's Rath Yatra festival. He is always engaged in Krishna Kirtan for the pleasure of the devotees and is always protected by Lord Narsim Dev. I offer my repeated obeisances unto him. तो शिला इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की जय। तो ये नरसिंह मंत्र जो है कैसे जो है रक्षा करता है, तो मैंने बताया था आज भी नरसिम्हा तदिया शिला, जिसपे आज भी ब्लड स्टेन हिरण्यकाशिपु के, और जिस रॉक्स को भगवान ने स्वयं छुआ, तो वो शिलाएं जो हैं इतनी पावरफुल हैं कि वो इतनी एनर्जी रेडिएट करती हैं कि जहां पर भी वो शिलाएं रखी जाती हैं वहां पर कोई भी डेमोनिक फोर्सेस एक्ट नहीं करती, एंड द सक्सेस इज गारंटीड। तो नरसिंह भगवान हमारे रक्षक हैं, रक्षतीति विश्वासो, हमें पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए, स्पेशली आफ्टर हैविंग ऑल दी सेशंस एंड डूइंग दिस ऑन लाइक मानसिक परिक्रमा ऑफ अहोबिलाम। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब अपने डिसाइपल्स को नरसिंह को वेस्ट भेजा प्रीच करने के लिए, तो भी यही नरसिंह मंत्र दिया था।
और शिला प्रभुपाद ने यही सिस्टम शुरू किया इस्कॉन में कि आप 6 बार नरसिंह देव की आरती करेंगे इस्कॉन में और मायापुर में, और अब तो स्पेशली दिल्ली में भी आज जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है नरसिंह देव का। तो नरसिंह देव हमारे रक्षक हैं, हमारे विघ्नहर्ता हैं, हमारे हार्ट सर्जन हैं और हमारे वर प्रसादी हैं, एंड द लॉर्ड हु रेसिप्रोकेट्स इंस्टेंटली। तो हम सबको उनके लिए बहुत सारे प्रेयर्स करते हुए, स्तुतियां करते हुए, और वही हैं जो हमें राधा कृष्ण की ये रति देंगे, राधा कृष्ण का प्रेम देंगे। ठीक है, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, स्वच्छंद बसियो हे वत्स श्री गौरांगेर धामे, जुगल भजन हो रति होए नामे, मम शुद्ध भक्त होए सब विघ्न दूर, शुद्ध चित्ते बसो भजो राधा कृष्ण रसपूर। कि आपकी कृपा से ही मेरे को गौरांग के धाम में वास मिलेगा और मैं शुद्ध नाम ले पाऊंगा। सब भक्तों की कृपा से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, भगवान के नाम में मेरी श्रद्धा बढ़ेगी और मैं सिर्फ राधा और कृष्ण की भक्ति जो है अनन्य भक्ति कर पाऊंगी। तो बाय दिस वी एंड टुडे सेशन एंड अवर परिक्रमा। नरसिंह देव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनी रियलाइजेशन? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, बताइए माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है हमें ओबलाम की परिक्रमा कराई और भगवान की कृपा रही तो कभी हम होकर भी आएंगे। माता जी आप ही लेकर चलो हमें एक दिन। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब जो है नरसिंह भगवान की चतुर्दशी हमेशा तो मैं अपने घर पर ही करती हूँ, लेकिन इस बार जो है मंदिर में ही जो है जो नीचे गोविंदा है वहीं पे ही जो करना चाहती हूँ। तो मुझे टाइम का नहीं पता कि मंदिर का प्रोग्राम शाम का है या सुबह का है, अगर आपको कुछ पता है तो मतलब मुझे बता दो। शाम का ही होता है माता जी, शाम को अभिषेक शुरू होता है। बाकी अभी पोस्टर जैसे आएगा तो मैं डाल दूंगी ग्रुप्स में, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि अभी घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो जो है मैं वहीं मंदिर में ही केक हाँ, काट लूँ। वो हम डिस्कस कर लेंगे माता जी। अभी तो शाम को ही होगा क्योंकि फास्टिंग होता है। आप एक दिन बाद भी कर सकते हो कि तब लोग सब भक्त लोग पालेंगे। अभी तो फास्टिंग होगा उनका। अच्छा और अच्छा फास्टिंग तो रहता ही है भगवान का, कोई भी विष्णु तत्व का अपीयरेंस हो तो टिल मूनराइज तो फास्टिंग होता ही है। तो फास्टिंग रहेगा तो इसमें हमें भगवान का अभिषेक भी करते हैं। फिर बाकी डिटेल्स जो है जैसे टेम्पल से आएंगी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो प्लीज मुझे बता देना आप। हाँ जी, ठीक है। और एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? किसी को चाहते हैं अपनी शेयर करना रियलाइजेशन? चलिए, सो वी एंड टुडे सेशन। वी विल मीट ऑन फ्राइडे। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी वजह से हम आपके आने की वजह से, क्योंकि आप लोग सब आते हैं, बहुत एंथुजियाज्म दिखाते हैं, हम सब मिलके परिक्रमा कर पाए। आप सबका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि प्रणाम सबको। और स्पेशल थैंक्स टू निताई प्रिय टीम जिन्होंने दिन रात मेहनत करी। स्पेशल वी टू मुस्कान और खुशबू माता जी, जीतू माता जी, नविता बड़ी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप सबसे बहुत बहुत आभार और बहुत आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेयर्स की वजह से ही सब संभव हो रहा है। और हमारे से कोई भी जो त्रुटि रह गई हो, जो कमी रह गई हो, तो उसके लिए क्षमा करिए और हमें जरूर बताइए सो दैट वी कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा ग्रुप हाँ में हाँ, ग्रुप में आ जाएगी, अभी शाम तक आ जाएगी, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू लीला माता जी, सो गुड टू सी यू, थैंक यू, सच ब्यूटीफुल फॉर कमिंग। मैं वही सोच रही थी कि मेरा नी पेन तो बहुत है, ये जन्म में तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तो एटलीस्ट इधर परिक्रमा देखी वही बहुत है। अच्छा माता जी, इट इज नॉट, नरसिंह देव इज वेरी मर्सीफुल, ही इज मिराकुलस लॉर्ड, Always positive, do anything. always positive. तो आपका he never knows when he catches you and take you to his धाम। Yes. आपके So you just pray to him.
आपका बोलना जैसे ही हो जाए। थैंक यू माता जी। कृष्ण चैतन्य दया कर विचार विचार करे चित्ते पावे चमत्कार. He can do miracles which we cannot imagine also. Yeah. Nothing is impossible for the Lord. He's all powerful. हरे Yes. कृष्णा Right? माता जी। Thank you so very थैंक यू much. माता Hare जी। Krishna. Thank you. माता Srila जी मैं कुछ Prabhupada कहना की चाहती जय. थी। हाँ जी, बोलिए बोलिए. माता जी मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे घर के पास है ना नरसिंह देव जी का मंदिर है, तो मैं ये कहना चाहती थी जो माता जी दर्शन करना चाहती है वो वहां पे जा सकती है जिनको नहीं पता वहां का। हाँ, दर्शन कोई भी कर सकता है. आप करिए ना दर्शन. हाँ नहीं, मैं माता जी को बोल रही थी जो माता जी जाना चाहती है, जिनको नहीं पता, मतलब जो दर्शन करना चाहते हैं नरसिंह चतुर्दशी पे, क्योंकि मैं तो एवरी मतलब मंडे को जाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक जो है. माता जी हाँ, जिनको नहीं बता पता। सकते हैं. करोल बाग के पास है ना. हाँ जी माता जी। हाँ, आप बता दिए ना सबको. वहां भी जा सकते हैं और मायापुर भी जा सकते हैं. हमारे लिए तो मायापुर के नरसिंह देव ही नरसिंह देव हैं. और अब तो जीके टेम्पल में इंस्टॉल हो गए आज, तो वहां पे हमारे लिए और भी पास आ गए. हाँ ठीक है. जी। थैंक यू थैंक so यू। very much. Thank you Muskan for joining. Thank you so very much. All glories to you. Krishna Mataji, thank you Thank you once for the again. All class. my heartiest blessings to you, my child. आपकी Thank you, मेहनत की Mataji. वजह से so many people have benefited. So thank you Oh, so very Mataji, you much. made me do it. Hare Krishna, all glories to you. And may you serve in Srila Prabhupada's mission till the end of your life. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Yeah, really, Krishna bless this in Nitya Priya team.